हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की EDUBSNP चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हूँ NCERT इतिहास कक्षा 6, जिसमें चौथा चैप्टर है प्रारंभिक समाज और प्रथम नागरिकरण। प्रारंभिक समाज और प्रथम नागरिकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले। तो भाइयों, आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो भाइयों, जिसमें पहला है धातु युग क्या है। तो धातु युग के सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। तो नवपाषाण काल के कितने चरण में, कौन सा चरण में धातु युग का आरंभ हुआ था? तो अंतिम चरण में। कौन सा चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। तो धातु युग का आरंभ कब हुआ था? जो नवपाषाण काल में होता, कब हुआ था? नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। तो भाइयों, तो नवपाषाण काल में ही, कब? नवपाषाण काल में ही मानव ने धातु का इस्तेमाल करना जान चुका था। तो कह देगा किस काल में मानव जो धातु का इस्तेमाल करना जान चुका था? तो भाइयों, तो नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। उसके बाद है धातु युग में ही, कब? धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में, कहाँ? सिंध में कोटडीजी और अमरी, उत्तर पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ था। तो धातु युग में ही जो जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थानों का विकास हुआ था। उत्तर पंजाब में सरायखेला जैसे स्थानों का विकास हुआ था, स्थलों का विकास हुआ था। और कोटडीजी और अमरी जो सिंध में एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका विकास धातु युग में ही हुआ था। उसके बाद है नवपाषाण काल में ही, कब? नवपाषाण काल में ही पहला धातु तांबा, कौन? पहला धातु तांबा का खोज किया था, यानी कि प्राप्त किया था, जो नदी के तलहटी से प्राप्त हुआ। जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? नदी के तलहटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ? नदी के तलहटी से प्राप्त हुआ था। तो नवपाषाण काल में जो पहला धातु, कौन सा धातु का जो कौन सा धातु प्राप्त किया था? जो तांबा किया था। कौन था? तांबा धातु था जो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में, कब? अंतिम चरण में इसको प्राप्त किया था। सबसे पहला धातु प्राप्त होने वाला जो तांबा था। कौन सा धातु प्राप्त हुआ था? जो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, नदी के तलहटी से। कहाँ से? नदी के तलहटी से तांबा प्राप्त हुआ था। उसके बाद है मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में कैसे प्रवेश करती है। तो मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में कैसे प्रवेश करते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों का पूरा करना होता है। तो मानव संस्कृति सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के लिए उसको कुछ मापदंडों का पूरा करना होता है भाइयों। तो जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो। शहर में तब्दील का मतलब है आचरण, यानी कि बस गया हो, और लेखन कला विकसित हो गया हो, तभी वह शहर, तभी वह क्षेत्र जो सभ्य अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं भाइयों। आगे है हड़प्पा संस्कृति इन्हीं सभी मापदंडों का पूरा करती थी। हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा है ना, जो बड़ी बड़ी लेखन कला के बारे में जानते हैं, जो लिपि है, जो लिखित नहीं है, लिखित है बल्कि उसको पढ़ा नहीं जाता है, इस प्रकार से उसके लिखित, तो यही सारी मापदंडों को वह पूरा करती थी। उसके बाद है भाइयों नवपाषाण काल के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया। नवपाषाण काल के बाद विश्व के कई प्रकार के हिस्सों में मानव संस्कृति ने सभ्य अवस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। बता दो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? तो भाइयों, इराक में। तो भाई यह भी जानना आवश्यक जरूरी है। तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। तो भाइयों, तो सांग सभ्यता कहाँ है? तो चीन में है। तो नवपाषाण काल के बाद ही यह सारी सभ्यता का विकास हुआ था, विकसित हुआ था, स्थापित हुआ था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? कौन किया था? इसके बारे में जानते हैं। कब किया था? इसके बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले पता चार्ल्स मेसन ने लगाया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता कौन लगाया था? चार्ल्स मेसन, जो 1826 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में किया था। भाइयों, यह NCERT कक्षा 6 की किताब में यह प्रश्न नहीं है, आपके लिए हम समझाने के लिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत रूप से हम यह प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो भाई आप सभी इस प्रश्न को समझना अवश्य। तो उसके बाद है, तो आप सब जान गए होंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला पता कौन लगाया था? चार्ल्स मेसन, जो कब लगाया था? 1826 ईस्वी में लगाया था। उसके बाद 1921 ईस्वी में पुरातत्ववेदों ने हड़प्पा सभ्यता का
रूप से उत्खनन किया, व्यवस्थित रूप से क्या किया, उत्खनन किया, उत्खनन किया, उत्खनन किया, क्या क्या, उत्खनन किया। तब पुरातात्ववेदों ने 2000 तब पुरातात्ववेदों ने 2800 कितने 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया था। तो भाइयों पुरातात्ववेदों ने कितने हड़प्पा स्थलों का पता लगाया था भाइयों, 2800 कितने 2800 हड़प्पा स्थलों का पता लगाया था। उसके बाद है हड़प्पा नगरों की स्थिति। हड़प्पा नगरों की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी, इसकी नदी के तट के जरिए से हम पता लगाते हैं, पता हम जानने वाले। तो भाई हड़प्पा, उसके बाद हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया। कौन किया था, खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी है। कब किया था, कितने वर्ष में किया था, 1921 में किया था। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे भाई। तो किस नदी किनारे किया था, रावी नदी के किनारे किया था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था भाइयों, राखलदास बनर्जी किया था, बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। यह किस नदी के किनारे किया था, सिंधु नदी के किनारे किया था। किस नदी के किनारे किया था भाइयों, सिंधु नदी के किनारे किया था। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किसने किया था, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल खोज, कालीबंगा खोज किसने किया था, इसका खोजकर्ता कौन है, ब्रजवासी लाल। कितने ईस्वी में किया था, 1961 ईस्वी में। कब किया था, 1961 ईस्वी में। किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा का खोज किया था। उसके बाद है भाई लोथल। क्या है, लोथल। लोथल का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। किसने किया था, रंगनाथ राव। कब किया था, 1954 ईस्वी में। कब किया था, 1954 ईस्वी में। किस नदी किनारे, भगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे, भगवा नदी किनारे। उसके बाद है घोलावीरा। घोलावीरा का खोज किसने किया था, RS बिष्ट। RS बिष्ट कौन किया था, RS बिष्ट। कब किया था, 1989 से 1990 के बीच में किया था। 1989 से 1990 के बीच में किया था, जो घोलावीरा का खोज किया था। उसके बाद चनहुद्र। चनहुद्र को खोज कब किया था, कौन किया था, गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार ने जो चनहुद्र को खोज किया था। उसके बाद कब किया था, 1831 ईस्वी में। 1931 में 1931 ईस्वी में। किस नदी के तट पे किया था, सिंधु नदी के तट पे किया था भाइयों। किस नदी के तट पे किया था, चनहुद्र को खोज सिंधु नदी के तट पे किया था। उसके बाद है रंगपुर। क्या है, रंगपुर। रंगपुर को खोज करता कौन है, माधा सौरभ वत्स। माधा सौरभ वत्स, जो कब किया था, 1931 से 1953 के बीच में किया था इसको खोज, रंगपुर का खोज। जिसका खोज किस नदी के तट पर किया था, जो मादर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर किया था भाइयों, मादर नदी के तट पर किया था। आप सभी से इतना ही आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप सभी से इतनी ही आशा है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दे। अगले वीडियो के लिए हम अगले चैप्टर का वीडियो जब डालें इस चैनल पे, जब डालें इस चैनल पे, तब आपके पास इस नोटिफिकेशन पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में हम जानते हैं। उसकी विशेषता क्या थे, किस प्रकार था उसके बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता का बता दे, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने हिस्सों में विभाजित थे भाइयों, वो दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में विभाजित। जिसमें पहला है नगर का पश्चिम हिस्सा, जो छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था, छोटा परंतु मगर छोटा था, बल्कि वह ऊंची जगहों पर, कहाँ ऊंची जगहों पर बसा हुआ था। तो दूसरा है पूर्वी हिस्सा। क्या, पूर्वी हिस्सा। प्रथम है पश्चिमी हिस्सा, दूसरा है पूर्वी हिस्सा। यह बड़ा परंतु नीचे, बड़ा परंतु पूर्वी हिस्से बड़ा था, परंतु यह निचले इलाके में अवस्थित था, बसा हुआ था भाई। हड़प्पा सभ्यता में कितने अधिकांश नगर है, दो नगर है। कौन कौन, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी हिस्सा कहाँ कैसा था, छोटा परंतु ऊंची जगहों पर था। कहाँ था, छोटा परंतु ऊंची जगहों पर था। पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु वह कहाँ था, नीचे था। कहाँ था, नीचे था, नीचे में बसा हुआ था। तो उसके बाद है ऊंची जगह पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातात्ववेदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, नगर दुर्ग कहा।
है। ऊंची जगहों पर, कहाँ ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों का, ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातात्वविदों ने, कौन, पुरातात्वविदों ने नगर दुर्ग का क्या कहा, नगर दुर्ग कहा है। तो बल्कि उसके बाद है निचला इलाकों को, ऊपरी इलाकों को कह दिया नगर दुर्ग, और निचले इलाकों को क्या कहा, निचला नगर कहा। क्या कहा, निचला नगर कहा। तो ऊपर का हिस्सा, ऊपरी भाग को पुरातात्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग का, और निचले इलाकों को निचला निचला नगर का क्या कहा, निचला नगर, निचला क्या, निचला 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 नगर, क्या, निचला नगर, निचला नगर कहा है, निचला नगर कहा है पुरातात्वविदों ने। ऊपरी हिस्सों को पुरातात्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इतना ही बात है भाइयों, तो समझ गए होंगे। उसके बाद है उसके बाद है माना जाता है, क्या माना जाता है कि नगर दुर्ग में, कहाँ, नगर दुर्ग में शहर की सुखी संपन्न लोग रहते थे। नगर दुर्ग में हड़प्पा सभ्यता के कौन सा लोग रहते थे भाई, आप सभी को पहचान में आ गए होंगे, जान चुके हैं। तो कौन रहते, सुखी संपन्न लोग, शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे। सुखी संपन्न लोग किसको कहते हैं, आप सभी जानते हो। तो उसके बाद है जबकि निचले नगर में, कहाँ, निचले नगर में कौन सा लोग रहते थे, साधारण लोग रहते, आम लोग रहते थे, साधारण लोग। तो ऊपरी हिस्सा में कौन रहते, कौन सा लोग रहते थे, सुखी संपन्न लोग, और निचले हिस्सा में साधारण लोग रहते थे भाइयों। उसके बाद है हड़प्पा नगर की चार दीवारों, हड़प्पा नगर की 4 दीवारों का निर्माण ईंट से की गई है भाइयों। यह भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा नगर की 4 दीवारें किससे निर्मित है, किससे बनाया गया है, ईंट पत्थर वही है, ईंट से बनाया गया है। किससे बन गया है, ईंट से बनाई गई है। हड़प्पा नगर की 4 दीवारों का निर्माण किससे किया गया है, तो भाइयों ईंट से किया गया है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो में, कहाँ, मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है। क्या मिला है, एक तालाब मिला है, जिसे पुरातात्वविदों ने महास्नानगार कहा है। क्या कहा है, महास्नानगार कहा है। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, जिसे पुरातात्वविदों ने क्या कहा है, महास्नानगार। क्या कहा है, महास्नानगार कहा है। उसके बाद है, आगे चलते हैं, आगे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचना मिली है। क्या मिला, एक समान जैसे विशेषता वाली संरचना मिली है। कहाँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में। इन संरचनाओं को किसको, इन संरचना जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में जो एक समान संरचना वाली विशेषता मिली है, इन संरचना को अनंगार या कोठार, क्या, अनंगार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। किसके रूप में पहचाना गया, अनंगार या कोठार के रूप में पहचाना गया है भाइयों। उसके बाद है इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिली है। क्या मिला है, अग्निकुंड। देख लो भाई, अग्निकुंड है, अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। तो भाइयों अग्निकुंड कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए, तो भाइयों कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। इसका उपयोग किसके लिए करते थे भाई, यज्ञ के लिए। किसके लिए, यज्ञ करने के लिए करते थे। किसके लिए करते थे, यज्ञ करने के लिए क्या करते थे, किसको, अग्निकुंड का उपयोग। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की इमारत, सड़कें, क्या, सड़कें और नलियाँ कैसी थी, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें कह रहे हैं भाइयों, हड़प्पा नगर के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। हड़प्पा नगर के घर कैसे होते थे, 1 मंजिल या 2 मंजिल और कुछ अक्सर 3 मंजिल का भी होता था। तो प्रत्येक घर में आंगन होता था। क्या होता था, आंगन होता था भाइयों। हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों में आंगन होता था। तो भाइयों हाँ, ये सभी घर में एक न एक आंगन होता था, अवश्य होता था आंगन। उसके बाद है अधिकतर घरों में एक स्नानगार होता था। क्या होता, अधिकतर घरों में एक स्नानगार का जरूरी होता था। यह सभी हमारे पुरातात्वविदों ने पता लगाया है। उसके मानता ही हम सब पढ़ रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, हमें किताब बता रहे, इतिहास बता रहे हैं, तो वही इतिहास को हम यहाँ क्या करते हैं, पढ़ते हैं भाइयों। तो उसके बाद है
हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की ऊपर हम बात करते हैं। वह कैसे थे, किस प्रकार थे, तो हम जानते हैं। तो माना जाता है, क्या करता है, माना जाता है कि हड़प्पा के क्या, हड़प्पा के शहरों की योजना के में, हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा, माना जाता है। क्या कहता है, हमारे इतिहास मानते हैं, पुरातत्वविदों भी मानते हैं कि हड़प्पा शहरों की योजना में, किसमें, योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। क्या होगा, कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा भाइयों। तो उसके बाद है नगर की निर्माण में किसका उपयोग करते थे भाइयों, हड़प्पा में ईंट का उपयोग करते थे, ईंट का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था, ईंट का उपयोग होता था भाइयों। तो और व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम भी करते थे हड़प्पा लोग। तो भाइयों तो कह देगा व्यापक रूप में हड़प्पा लोग कौन सा काम करते थे, तो ईंट बनाते थे। क्या बनाते थे, ईंट बनाते थे व्यापक रूप से। तो उसके बाद है भाइयों हड़प्पा नगर की लिपि भी होती थी, हड़प्पा नगर की लिपि होती थी, लिखावट भी होती थी, लिपि होती थी, मगर उसके पहचान में नहीं आया। वह लिपि कैसा था, ऐसा था, ऐसा लिखा जाता था, ऐसा लिखा जाता, इस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे, ऐसे लिखा करते थे। वह क्या करते, यह ऐसे लिखा हुआ मिले थे, क्या था, मिले थे। तो वो लिपि कैसा था, किस पर लिखते थे, भोजपत्र या कपड़ों पे लिखा करते थे। किस पे, भोजपत्रों या कपड़ों पे लिखा करते थे वह लोग, अक्सर भोजपत्रों पे लिखते थे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के नागरिक जीवन हमें उनके द्वारा बनाए गए मुहर, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन हमें किससे प्राप्त होते हैं, मुहर, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख से हमें यह उस हड़प्पा सभ्यता की सभी जानकारी प्राप्त होती है भाई। उसके बाद है हड़प्पा नगर के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म वस्त्र का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी तो किस वस्त्र का उपयोग करते थे भाइयों, सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का भी क्या करते हैं, उपयोग करते थे। उसके बाद है मोहर, उसका मोहर कैसा था, किस मोहर का उपयोग करते थे, और उसका उपयोग करने वाला कौन था, स्थापना करने वाला कौन था, उसका निर्माण कौन करते थे, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब मोहर के बारे में इसमें बता रहे हैं भाइयों, हड़प्पा शिल्प कला में, कहाँ, हड़प्पा शिल्प कला में शिल्पकारों द्वारा, किसके द्वारा, शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। किसके द्वारा बने मोहर, हड़प्पा शिल्पकला में, किसमें, हड़प्पा शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहर जो महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। क्या रखती थी, महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो भाइयों तो मोहर का उपयोग संभवतः कौन करता था, संभवतः अधिक धनी लोग, कौन, धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को, किसको, अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने तथा पहचानने के लिए किया जाता था। मोहर का उपयोग संभवतः कौन करता था, धनी लोग, जो अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए क्या करता था, मोहर को उपयोग। वहाँ पर मोहर दे देते थे और उसको पहचानती, यह हमारा संपत्ति है, यह हमारे नाम से संपत्ति, इसमें हमारा नाम से मोहर है। उसके बाद है हड़प्पा मोहरें दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। हड़प्पा मोहर कितनी महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, तो भाइयों दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। जिसमें पहला है भाइयों, तो इस पर, कहाँ पर, इस पर मोहर पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिली है। क्या मिली है, सुंदर कलाकृतियाँ मिली है। यह हमें विशेषता जानती है, पहचानने में निर्देश देता है। तो उसके बाद है इस पर, कहाँ, इस पर मुहर पर कुछ लिखा होता था। क्या लिखा होता था, कुछ लिखा होता था, उससे हम लोग पहचानते हैं। यह हड़प्पा कालीन का यह दृश्य है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर अधिकांश लिखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर अधिकांश लिखों में कितने शब्द पाए गए हैं, 2 से 4 शब्द। 2 से 4 शब्द से अधिक नहीं पाए गए भाई। किस पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 2, किसी पर 4 शब्द पाए गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर अधिकांश कितने लिखित पाए गए हैं, तो भाइयों 2 या 4, 2 से 4 लिखित शब्द पाए गए हैं भाइयों। उसके बाद है
उसके बाद हड़प्पा लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पा लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? कैसा था तो इसके बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, वो किस प्रकार से रहते थे, इसके बारे में आप जानते हैं। हड़प्पा नगर गांव से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? गांव से घिरा हुआ था। हड़प्पा नगर किससे घिरा था? गांव से। किससे घिरा था? गांव से भाइयों। उसके बाद है गांव के लोग, कहाँ के लोग? गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध करते थे। उसके बाद है हड़प्पा लोग का, हड़प्पा लोग कौन? हड़प्पा लोग गेहूँ, क्या? गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित है। क्या से परिचित थे? सरसों से परिचित थे। कौन कौन अनाज से परिचित थे भाइयों? हड़प्पा लोग जो गेहूँ, जौ, मटर, धान जिसको धान कहते हैं, धान, तिल और सरसों से क्या थे? परिचित थे, जानते थे, उपयोग करना जानते थे उसको, इस सभी अनाज को। उसके बाद है वह खेती, क्या? वह खेती जमीन को खोद कर तथा हल से की जाती थी। किससे की जाता था? खोद कर और हल से की जाती थी। और सिंचाई के लिए, क्या करने के लिए? सिंचाई करनी और पटाने, जिसको पटाते हैं, कहावत में पटाता, सिंचाई मन पटाना। सिंचाई हम कहते पटाने के लिए जाते हैं घूम, और धान पटाने के लिए मगर नहीं, हम सिंचाई करने के लिए उसको जाते हैं। तो हड़प्पा लोग सिंचाई किसे करते थे? वह कुआं एवं नदी पर बांध कर, किसे? बांध कर क्या करते थे भाई? कैसे करते थे? बांध कर करते थे। उसके बाद है खेती के अलावा और क्या करते थे? खेती के अलावा लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। पशु पोसते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पोसते थे, जिसमें गाय, भेड़, बकरी और गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और मुख्य पालतू पशु थे। बल्कि खेती के अलावा हड़प्पा लोग पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, और बकरी वो उसका मुख्य पालतू पशु थे भाई। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति में, कहाँ? हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था भाई। व्यापार का बड़ा महत्व था। उसके बाद है यह व्यापार, क्या? यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था। हड़प्पा में व्यापार कहाँ से होता था? हड़प्पा के भीतरी क्षेत्र से भी और बाहरी क्षेत्र से भी होता था। बाहरी क्षेत्र से भी होता था, मतलब बाहरी मतलब होता है बिहार मतलब बिहार राज्य है, तो बिहार में भी एक व्यापार होता था। अब बिहार के उत्तर प्रदेश में भी होगा, आंध्र प्रदेश में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। यह बाहर हुआ ना? हाँ, उसी प्रकार हड़प्पा में भी होते थे, और हड़प्पा के बाद बाहर से भी क्या होता था? व्यापार होता था भाई। उसके बाद है हड़प्पा लोग के पास कच्चा माल अपर्याप्त थी। क्या थी? अपर्याप्त थी। कच्चा माल के पर्याप्त नहीं थी, अपर्याप्त थी। वो अप्राप्त करने के लिए अलग क्षेत्र जाते थे, बाहर जाते थे आने के लिए कच्चा माल को, तब वह उस कच्चा माल से वस्तुएं बनाते थे। जो राजस्थान खेतरी से तांबा लाते थे। कर्नाटक कोल्हार कहाँ है? कर्नाटक में। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी राजस्थान के कौन सा स्थान से? राजस्थान के खेतरी से तांबा लाते थे। कर्नाटक कोल्हार से जो सोना आनते थे। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी लाते थे, और जम्मू से क्या लेते? लकड़ी इकट्ठा करते थे, प्राप्त करते थे भाइयों, कच्चा माल के रूप में। उसके बाद है मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा का चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? तो भाइयों मेसोपोटामिया अभिलेख में। जो मेलुहा सिंध, किसका? सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। कह देगा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। क्या था? मेलुहा था भाइयों। क्या था? मेलुहा था। सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। उसके बाद है हड़प्पा नगर वासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा नगर वासियों का धार्मिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। किसको? हड़प्पा लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, पहचानते थे। समझ गए? हड़प्पा में मृत्यु देवी को, किसको? मातृदेवी को पूजा खूब प्रचलन था। हड़प्पा में मातृदेवी की पूजा खूब करते थे वो। तो उसके बाद है हड़प्पावासी
क्या हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वृक्ष और पशु का भी पूजा करते थे। मातृ देवी को उसका खूब प्रचलन था। हड़प्पा में मातृ देवी की पूजा खूब प्रचलन था, यह हम बार बार कह रहे हैं। उसके बाद है हड़प्पा लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा लोग भूत प्रेत और जादू टोना पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। उसके बाद है हड़प्पा लोग मृतकों को, किसको? मृतकों को दफनाने के लिए, क्या करने के लिए? दफनाने के लिए दफनाते भी और जलाते भी थे। क्या थे? दफनाते थे भी और जलाते थे भी। लेना समझ गए होंगे। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था भाई? तो आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो की इसी प्रकार की रुचि वीडियो को देखने के लिए आपसे इतना ही आदर है, इतना ही आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो के लिए आपको दिक्कत नहीं करना होगा। तो हम जब भी इस चैनल पर वीडियो हम भेजें किसी क्लास का, तो अगले क्लास का तो आप तक जरूर पहुंच पाए। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता के अंत, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भाइयों, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। था हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? जो 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1700 ईसा पूर्व में हुआ था।